प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। टाइम भी हो गया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। बहुत ही दुर्लभ अनुप्रेक्षा तक 11 भावनाओं की चर्चा हो गई है, और यहाँ धर्मानुप्रेक्षा में 2 प्रकार का धर्म आचार्य यहाँ बता रहे हैं। एक संगासक्त और दूसरा असंग, यानी गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। और गृहस्थ का धर्म वो कितने प्रकार का बताया है? बोलिए पद्मा जी, गृहस्थ का धर्म कितने प्रकार का है? 12 प्रकार। आप बोल 5 आवाज बोलिए दीपिका जी। 12 प्रकार का है। शुद्ध सम्यक दृष्टि और नाम 11 प्रतिमाएं। नाम बताइए। शुद्ध सम्यक दृष्टि वाला, फिर 12 प्रतिमाएं जो है, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोष्ठोपवास प्रतिमा, और याद नहीं, सीक्वेंस में याद नहीं। प्रतिमाएं तो सीक्वेंस में ही है। हाँ, पर वो याद नहीं है मुझे, पूरी एग्जैक्ट याद करनी है। अनीता जी आपको याद है? याद करनी है भाई, ये तो अभी आएंगे आगे, नाम पूरे सब आने वाले। बोलिए अर्चना जी। हाँ, पहला शुद्ध सम्यक दृष्टि, फिर दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोस्थोपवास प्रतिमा, फिर है सचित त्याग प्रतिमा, फिर रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस तरह से ये जो गृहस्थ का धर्म है वो 12 प्रकार का बताया है। उसमें से जो पहला प्रकार है शुद्ध सम्यक दृष्टि, वो चर्चा अपनी चल रही है। पहले आगम की तरफ से कर्मों के उपशम शेष उपशम की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया। 3 प्रकार के, औपशमिक, शायिक और शैवशमिक सम्यक दृष्टि। और अब उनका जो स्वरूप है, यानी श्रद्धान किस प्रकार का होता है, तो कहें अध्यात्म अथवा द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का स्वरूप यहाँ बताया। और उसी को अब समझ लो चरणानुयोग की तरफ उसको ले जा रहे हैं कि चरणानुयोग की तरफ से सम्यक दृष्टि का क्या स्वरूप होता है। द्रव्यानुयोग की तरफ से बताया कि जो सात तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान प्रमाण और ऐसे सप्तभंगी से जो करता है वो सम्यक दृष्टि है। और अब यहाँ सम्यक दृष्टि किसे कह रहे हैं कि जो उत्तम गुणों को ग्रहण करने वाला है, गुणाधिक्य में उसको प्रमोद का भाव आता है, वात्सल्य का भाव रहता है,
साधर्मी जनों के प्रति, विषयों से विरक्त है, इस तरह की जो बात बता रहे हैं ये चरणान योग की तरफ से। और अब आगे तो सीधी सीधी जो 317 गाथा अपनी चल रही है उसमें तो स्पष्ट रूप से जो परिभाषा दी है पढ़ते हैं। पेज नंबर 143 है, गाथा नंबर 317 है कार्तिक अनुपेक्षा में। निश्चय दोषम देवम सर्वजीवाणं दयावरं धम्मं वज्जीय ग्रंथं च गुरुं जो मन्नदि सोहु सत्तिट्ठी। निज्जीय दोषम, दोषों से रहित वो देव है, और सब जीवों की दया वही उत्कृष्ट धर्म है, और परिग्रह से रहित वो गुरु हैं। इनको जो मानता है वो ही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। यानी जो निर्दोष देव, दयारूप उत्कृष्ट धर्म और निर्ग्रंथ गुरु को मानता है वह सम्यक दृष्टि होता है। तो ये भी चरणान योग की तरफ से सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ बताई गई है। अन्वयार्थ, जो जीव दोष रहित को तो देव, सब जीवों की दया को श्रेष्ठ धर्म, निर्ग्रंथ गुरु को मानता है, वह प्रगट रूप से सम्यक दृष्टि है। इस पे अपन ने चर्चा की थी कि वह प्रगट रूप से सम्यक दृष्टि है, वो बाहर में दिखाई देगा। अगर इनके अलावा दोष सहित देव को देव मानता है, परिग्रह सहित को गुरु मानता है, और कहीं हिंसा में धर्म मान रहा है, तो वो प्रगट रूप से मिथ्या दृष्टि। भी मिथ्या दृष्टि की परिभाषा आगे आएगी इसी से विपरीत जो है। पर अगर बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु निर्दोष देवगुरु धर्म को मानता है तो वो सम्यक दृष्टि है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। भावार्थ अपन ने प्रारंभ किया था और आज आपसे मुझे सुनना है, मैंने कहा भी था ये याद करके आने वापस से। सर्वज्ञ वीतराग 18 दोष रहित देव को माने, अन्य दोष सहित देवों को संसारी जाने, वे मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा जानकर उनकी वंदना पूजा नहीं करे। 18 दोष से रहित निर्दोष देव, यानी दोष कितने हैं? ये दोष 18 हैं। कौन कौन से 18 दोष हैं? उतने ही लोग हैं लगभग जो उस दिन थे शायद, तो उस दिन तो पूछ ही लिया था मैंने, पूर्णिमा आंटी ने तो सुनाया ही था। बाकी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि हमको याद है कि नहीं है। मेरी तो जिम्मेदारी रहती है कि खोल के देख लूं आज क्या विषय चलने वाला है, आप लोगों की तो जिम्मेदारी कुछ नहीं है। शुद्ध, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, असमय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, श्वेत, खेद। मद तो हो गया था पहले। नहीं, भय, गर्व नहीं हुआ। मद हो गया था 8 नंबर में, भय के बाद गर्व बोला था ना आपने। गर्व यानी क्या होता है? गर्व यानी मद। मद, तो फिर और कौन सा आएगा? तो आपने सब आगे पीछे बोले ना, तो या तो मैं किताब में देख के मिलाती रहूं तब वो। भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह। फिर वो जो 6 है उनमें चिंता, आरति, निद्रा, विस्मय, मद, श्वेत, खेद, यही। और चलिए बोले अर्चना जी। इनका विषाद छूट रहा है, शोक। विषाद, हाँ। चलिए वो तो जो क्रम जिसको याद रहता है ना, वो क्रम का ही उसमें फिर वो शब्द एक से लगते हैं। बोलिए अनीता जी। जन्म, जरा, तिरखा, शुदा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मदमोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, अरु, मरण, युद्ध, ये अष्टादश दोष नहीं होत अरिहंत के, सो छवि लायक मोश। ठीक है। इस तरह से ये 18 दोषों से, हाँ विषाद ही छूटा था। विषाद और शोक तो एक ही है। शोक बोला था क्या? ठीक है, अब देख लेना जो भी छूटा हो। ये 18 दोषों से रहित, इसकी काफी चर्चा अपन ने रत्नगंज शाखा चार के प्रारंभ में की थी।
ये 18 दोष हैं और वास्तव में ये दोष होते हैं। ये तो साधारण व्यक्ति को भी हो तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, और फिर ऐसे सहित उसको हम देव माने, तो देवों में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। इसलिए ये दोष रहित निर्दोष देव ही सच्चे देव होते हैं। बोलिए आशा आंटी। ये इसमें एक दोष जानना लिखा है, तो मतलब जानने की इच्छा करना, जानना दोष में क्यों आ गया? जानने की इच्छा होना। प्रकरण शावकाचार में हाँ, जानना मतलब जानने की इच्छा करना। नहीं नहीं, ऐसा कहा है कि ये 18 दोषों को जानो। हाँ, ये 18 नंबर तो आगे आगे वाला, मतलब उस पहले वाले का नंबर इधर दिया है ना, शुदा के बाद अच्छा। एक नंबर दिया है, तो व्याकुलता का नंबर 18 है, जानना तो इनको जानना। अच्छा, हाँ, मेरे को 18 नंबर पे जानना नजर आया जा रहा है भाई, आज ध्यान में आया जा रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए भावार्थ अपना यही, सर्वज्ञ वीतराग 18 दोष रहित देव को माने, अन्य दोष सहित देवों को संसारी जाने। मतलब ये जो दोष है ना, ये दोष खाली रटने के लिए, याद करने के लिए क्यों कहते हैं कि जब भी हम कहीं देवता रूप से किसी को मान रहे, पूज रहे हैं, तो हम देखें अगर कोई भी इस तरह की चीज उनमें है, इसका मतलब है कि वो देव नहीं हो सकते। हमको अगर अपने देव के स्वरूप लक्षण पता होगा, एक कहानी इस तरह की आती है, समझ लो, उदाहरण समझ लो, सच्ची घटना तो शायद हो या नहीं भी हो, ऐसा कि एक व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक था, धर्म कर्म कुछ नहीं करता था, ना मानता था ना मानना चाहता था, लेकिन व्यक्ति क्या, वो चोर था, चोर। और एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं से जा रहा था जंगल से, तो कोई महाराज का प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन चल रहा था तो वो कहीं से चोरी करके आया था, तो बचने के लिए वहां भीड़ के साथ बैठ गया, और उस प्रवचन में उसने एक लाइन सुनी कि देवों की परछाई नहीं पड़ती। ये लाइन उसने सुन ली उस प्रवचन में, और उसके दिमाग में सेट हो गई, मतलब याद रह गई उसको कि देवों की परछाई नहीं पड़ती है। फिर वो अपने काम धंधे में, मतलब वही चोरी चकारी के उसमें लग गया। फिर एक बार कोई रात में, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी भूल रही हूँ, पर किसी की आप लोगों की सुनी भी हो सकती है, तो वो रात में एक बार उसके घर में कोई आए, समझ लो चोर या कोई और वो उसको डराने लगे और बोले हम देव हैं ऐसे करके। तो वो पहले तो डर गया और उनके कहे अनुसार सारा नाचने लगा, और फिर वो उन्होंने उसको बंदी बना लिया। फिर उसको याद आया, वो उन्होंने कहा हम तो देवता हैं ऐसे करके उसको लूटने लगे। फिर उसको याद आया कि मैंने प्रवचन में क्या सुना था कि देवों की परछाई नहीं पड़ती है, और देखा तो उनकी परछाई पड़ रही थी। तो उसने कहा कि ये तो फिर देव नहीं हो सकते, कोई ऐसे ही है, और फिर उसका बल जागा और उसने फिर सबको मार के भगा दिया। तो उसने फिर ये विचार किया कि जब मैंने एक दिन प्रवचन सुना, मतलब, और प्रवचन सुन के, मतलब उसने ये बात सीख ली कि देव कैसे होते हैं कि जिनकी परछाई नहीं पड़ती, मतलब बताना तो ये है मुझे तो यहाँ पे, वहां तो फिर वो उसका धर्म में श्रद्धा जग गया। जैसे वो वाली भी कहानी आती है ना, वो गधे के दर्शन करके वो नियम का फल, तो एक गधे का दर्शन का नियम लिया तो उसको खजाना मिल गया, तो फिर भगवान के दर्शन का तो क्या ही फल होगा, ऐसे करके समझ लेना वो। तो उसने मतलब ये लक्षण याद रखा ना, देवों की परछाई नहीं पड़ती, ये लक्षण है। तो ऐसे ही यहाँ पे वीतरागी भगवान के लक्षण बताए हैं कि ये 18 दोष वीतरागी भगवान में नहीं होते। अब यदि हम किसी को भगवान के रूप में मान रहे हैं, पूज रहे हैं, और हमको फिर ये दोषों के नाम नहीं पता हो या हम दोषों का स्वरूप नहीं पता हो, तो हम कैसे परीक्षा करेंगे कि ये सच्चे देव हैं कि नहीं है? और हमने खाली नाम भी याद कर रखे हैं, लेकिन वो याद कर रखे हैं, हम परीक्षा ही नहीं करते हैं कि कहीं राग है, द्वेष है, मद दिख रहा है, निद्रा दिख रही है, कि पसीना दिख रहा है, कि कहीं रतिया रतिया अरति का भाव दिख रहा है, कहीं शुद्धा तृषा दिख रहे हैं, कहीं बुढ़ापा, मरण, जन्म ये दिख रहे हैं। तो वो सच्चे देव कैसे हो सकते हैं जो खुद खेद खिन्न हो रहे हैं, विषाद हो रहा है, शोक हो रहा है, ऐसी स्थिति है, तो वो देव नहीं हो सकते। तो ये केवल याद करने के लिए, एग्जाम देने के लिए नहीं है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है,
ये अपने को, हम किसको देव माने, उसके निर्णय के लिए हम किनको गुरु माने, ये खुद के जीवन का सवाल है कि हम, क्या फर्क पड़ता है हम किसी को, अगर गलत देव को देव मान लें तो क्या फर्क पड़ता है। हमको अपना ऑपरेशन कराना हो, छोटा सा भी ऑपरेशन कराना होता है ना, छोटा मोटा भी, तो किसी भी रास्ते चलते कि इससे करा लेते हैं। नाक कान भी छिदवाना होता है ना, तो आजकल, पहले तो चलते थे वो रास्ते चलते और किसी से भी छिदवा लेते थे, वो घूमते थे रास्तों में। आजकल नहीं छिदवाते हैं ऐसे, आजकल तो छिदवाते ही नहीं है। लेकिन अगर कराना भी हो तो ऐसे किसी से नहीं कराते हैं। छोटा सा भी कोई इलाज कराना होगा तो नहीं, आप देखो बड़े बड़े अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल्स में और गांव वालों की लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे नहीं कि कहीं सरकारी मतलब ऐसे ही जा रहे हैं। तो जब हमको इतना सा इस शरीर का इलाज कराना है तो हम इतना विचार करते हैं कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर सही नहीं है, कौन सा बढ़िया है। और हमको ये अपना, ये संसार का अभाव करना है, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, और किसी को भी देव मान लेंगे, हम उसमें निर्णय नहीं करना चाहेंगे, परीक्षा नहीं करना चाहेंगे। ये हमारे अनंत जन्मों का सवाल है, एक जन्म का नहीं। ये डॉक्टर गलत आ जाएगा तो ये एक भाव जाएगा, और वो भी अपने उदय प्रमाण है। हमारा जैसा उदय होगा तो वो डॉक्टर हमारे लिए वैसा परिणमित होगा। उदय खराब होगा तो बहुत अच्छा टॉप के डॉक्टर से भी गलती हो जाएगी, और उदय अच्छा होगा तो ऐसे ही किसी का भी इलाज लग जाएगा। तो वो तो उदय प्रमाण है। लेकिन यहाँ हमें अपने ये संसार का जो रोग लगा है उसका संबंध ये देवशास्त्र गुरु के साथ है। यदि हम खोटे देवी देवताओं को सच्चा देव मान के पूजते हैं तो वो, ऐसा उसमें लिखा है कि नियम सार में या कहीं मोक्ष प्रकाशक में उसको कोट किया है कि जहरीले नाग से काटा हुआ, वो एक बार बढ़िया, जहरीला नाग काट ले वो एक बार अच्छा, लेकिन कुगुरु कुदेव का काटा हुआ वो अच्छा नहीं, वो अनंत भाव बिगड़ेंगे उसके। इसलिए निर्णय करना बहुत सावधानी से बहुत आवश्यक है। इसलिए ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जो अगर अन्य दोष सहित देवों को संसारी जाने तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा जानकर उनकी वंदना पूजा नहीं करे। मतलब किसी को भी, मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं सर्वधर्म धर्म संभाव रखो, और बाहर सामने कोई से भी हो, अपन तो मन में उनका स्मरण करो जो अपने देव हैं, बाहर सामने कोई भी हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब इसके लिए आप समझो, मतलब इस तरह के उदाहरण दिए शास्त्रों में कि कोई सती स्त्री हो और उसको ऐसा कहे, सामने कोई भी पुरुष हो, तुम तो अपने मन में अपने पति का स्मरण करो और फिर उसके साथ रमण करो। क्या ये हमको स्वीकार होगा कि मन में स्मरण कर ले और फिर सामने कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे हम मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करें और सामने कोई भी हो हमारे, मतलब उदाहरण, क्योंकि ऐसा दिया जाता है ना तभी चोट पड़ती है थोड़ी सी, तभी हमको स्ट्राइक होता है कि सामने कोई भी हो, मूर्ति किसी की भी हो, कोई भी बैठा हो, किस कोई सा भी मंदिर हो, क्या फर्क पड़ता है। आप तो अपने वालों को विचार करो कि हमारे वो जो भी है इष्ट देवता, और ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ही उसी तरह से है कि किसी स्त्री के सामने, और या कोई स्त्री ऐसा कहे, मैं तो मन में तो उन्हीं का ध्यान करती हूँ, बाहर कोई भी आ जाए तो उसको उसको सुशील या सती नहीं कहते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं वो शब्द अपने को मालूम है। तो वही दोष यहाँ पर लगता है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना वो बहुत बहुत जरूरी है। मतलब उसके बिना सम्यक दर्शन तो कोसों दूर है। अगर ग्रहित मिथ्यात्व है तो सम्यक दर्शन तो कोसों दूर है। आगे, ऐसा जानकर उनकी वंदना पूजा नहीं करे, अहिंसा रूप धर्म को जाने, जो यज्ञादि देवताओं के लिए पशुघात कर चढ़ाने को धर्म मानते हैं, उसको पाप ही जानकर आप उसमें प्रवृत्ति नहीं करे। मतलब ये तो स्पष्ट रूप से जो बलि आदि में धर्म बता रहे हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाप है। इसके अलावा भी अभी समझ लो कि अपने यहाँ तो ये बलि वाली, और मतलब ये तो अपन इनसे तो थोड़ा दूर है, लेकिन अन्य स्थावर जीवों का घात करके धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, तो फूल चढ़ाना है कि दीपक जलाना है, और एक दो भी नहीं, हजारों हजारों की संख्याओं में, तो वो वैसा ही है जैसा वहां पर वो बलि आदि दी जा रही है,
तो यहाँ इतना तो अपने तो है नहीं इस तरह का, तो समझ लो अपने उसमें, लेकिन ये इस तरह की परंपरा, वो सब आपने देखी थी उस दिन, वो मूवी आई थी, देखी थी? किस किसने देखी थी? देखी थी, कुछ लोगों ने देखी है। तो उसमें भी ये बताया ना, ये सारा वो आर्य संस्कृति, मतलब उनसे सारा इंस्पायर हो गए हैं। और बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल फैक्ट बताया था, और काफी कुछ तो जो अपने दिन की क्लास में बातें आई, मतलब बिल्कुल ही मैच हो गई थी। कि जैसे तो, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इन्होंने बताया तभी पता लगा, मैंने तो देखा भी नहीं था कहीं कुछ और ग्रुप्स में भी, लेकिन वो फैक्ट है, वो वास्तविकता है। तो ये मतलब अहिंसा धर्म है, तो हम धर्म के नाम पे एक इंद्रिय स्थावर जीवों की भी हिंसा क्यों करें? अननेसेसरी, आवश्यकता ही नहीं है तो फिर क्यों की जाए? तो वो भी इसके अंतर्गत, वो मतलब अहिंसा रूप धर्म है ना, तो अहिंसक ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो ग्रंथ यानी परिग्रह सहित अनेक भेष अन्य मत वालों के हैं, तथा काल दोष से जैन मत में भी भेष हो गए हैं, उन सबको भेषी पाखंडी जाने। तो जो भी ग्रंथ यानी परिग्रह सहित अगर अपने आप को गुरुपना मानते हैं, वस परिग्रह सहित का मतलब है बहिरंग परिग्रह सहित और अंतरंग परिग्रह सहित। अब अंतरंग परिग्रह तो स्पष्ट रूप से नहीं भी दिखे, लेकिन बाहर में अगर परिग्रह दिख रहा है, इसका मतलब अंदर में तो परिग्रह, उसके प्रति राग है ही है। तो बाहर में वस्त्र सहित गुरुपना नहीं होता है। जो मोक्ष मार्ग में देवशास गुरु, जिनको गुरु माना जाता है, वो बाहर में वस्त्र सहित नहीं होते हैं। वस्त्र सहित मुनिपना नहीं होता है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज ही मोक्ष मार्ग में गुरु मानने योग्य होते हैं। तो जो अन्यमति हैं वो भी, और जैन मत में भी अनेक भेष हो गए हैं। वो सब भेष, वो चाहे वस्त्र श्वेत वस्त्र के धारी हों, अथवा दिगंबरों में भी रक्त वस्त्र के धारी के नाम पे अपने आप को मुनि कहलाते हैं, वो भी सच्चे गुरु नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है। परिस्थिति जन्य वो कोई किया गया, लेकिन फिर उसको वापस, वो तो अतिचार लगा था ना उस समय, तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए था, उसी को धारण ही करके रख लिया, छोड़ा ही नहीं उस वेश को, तो वो गुरुपना उसमें नहीं है। तो परिग्रह किसी भी तरह का, ये वस्त्र का भी, और जितने बहिरंग जो भी परिग्रह हैं, रुपया पैसा धन दौलत रखते हैं, गाड़ी वाड़ी आदि रखते हैं, चेले चाटी, इनका भी परिग्रह कि मेरे इतनी पीछियां मेरे साथ, ये परिग्रह हो गया दिमाग में। अगर इस तरह की है तो वास्तव में गुरु मानने योग्य नहीं है। बाहर में 28 मूल गुणों का तो पालन निर्दोष होना चाहिए, और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता होनी चाहिए। तो वो अंदर की वितरागता होती है तो बाहर में आती ही आती है। बाहर में आपने त्याग कर दिया, अंदर में हो नहीं हो, वो कंफ्यूजन, मतलब उसका पक्का नहीं भी है, मतलब बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। लेकिन अंतरंग में अगर वितरागता आई है तो बाहर में परिग्रह नहीं ही रहेगा। तो बाहर में तो निर्ग्रंथ जो है वही गुरु मानने चाहिए। तो सब परिग्रह से रहित हों, उन्हीं को गुरु मानकर वंदना पूजा करे, क्योंकि देवगुरु धर्म के आश्रय से ही मिथ्या सम्यक उपदेश प्रवर्तता है। मोक्षा प्रकाशक में छठा अधिकार है, बहुत वर्णन इस छठे अधिकार में दिया है मोक्षा प्रकाशक में। मोक्षा प्रकाशक में जो छठा अधिकार है उसमें ये कुदेवों का, कुगुरुओं का, जैन धर्म के उसमें, मतलब जैनों में जो कुगुरु आदि की प्रवृत्तियां चल रही हैं, काफी वर्णन उसके लिए दिया है। सब परिग्रह से रहित हो, उन्हीं को गुरु मानकर वंदना पूजा करे, क्योंकि देवगुरु धर्म के आश्रय से ही मिथ्या सम्यक उपदेश प्रवर्तता है। इसलिए कुदेव, कुधर्म, कुगुरु को वंदना पूजना तो दूर ही रहो, उनके संसर्ग ही से श्रद्धान बिगड़ता है। वंदना पूजना तो दूर ही रहो, उनके संसर्ग मतलब उनके साथ भी रहे ना तो हमारा श्रद्धान बिगड़ता है। देखो तो जैसे लोगों की संगति करते ना, हमारी मान्यता वैसी होने लग जाती है। अगर हम किन्हीं
व्यसनों में लिप्त व्यक्तियों की संगति में रहते हैं यदि हम, तो हमको उन व्यसनों में ज्यादा दोष नहीं दिखता है। हमको ऐसा लगता है इसमें क्या है, मतलब ऐसा बहुत खराब नहीं लगता है वो, हम अगर उनकी संगति में रहते हैं तो यदि हम दोष सहित देव गुरु की संगति में रहते हैं तो फिर हमको उसमें कोई दोष नहीं दिखेगा। हमको लगेगा हाँ इसमें क्या है, ये तो चलता है। जैसे ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके घर में बिल्कुल शाम को 5:30 बजे ही किचन बंद, बच्चों तक को भी रात शाम मतलब 6 बजे बाद पानी वानी कुछ नहीं, सब सब ऐसे बिल्कुल। एक तो ऐसा घर है, और एक ऐसा है कि समझ लो रात में शाम को 6:30-7 बजे तक भी भोजन चल रहा है बिल्कुल सूर्यास्त होते होते, और रात में दूध चाय बाकी चीजें वो सब भी चलती हैं। तो जिनके घर में चलता है उनको क्या लगता है, मतलब उनको नहीं लगता हाँ ये तो खाते पीते ही हैं, ये चीजें तो फल फ्रूट ड्राई फ्रूट और ये वो, उनको उसमें दोष नहीं लगता है। और जो जिनके यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है तो उनको लगता है अरे रात में कैसे करेंगे। तो जो अगर वो उसकी संगति में, ये जो यहाँ कहते हैं ना कि कुगुरु कुदे उनके संसर्ग में रहेंगे, कुदेवादि के कुगुरु के, तो फिर अपने को गलत काम में वो गलत ही नहीं लगेगा कि हाँ ये तो होता है ना, इसमें क्या है, उसमें खराबी नहीं लगती है। तो उसके संसर्ग ही से श्रद्धान बिगड़ता है, इस कारण सम्यक दृष्टि उनकी संगति भी नहीं करता है। स्वामी समंतभद्र आचार्य ने रत्नकरण शावकाचार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि कुदेव कुत्सित आगम और कुलिंगी भेषी को भय से, आशा से तथा लोभ से भी प्रणाम और उनका विनय नहीं करता है। याद है श्लोक, प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टे। बोलिए पूरा बोलिए। भय आशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगीनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टया। कोई भी किसी प्रकार के डर से, कोई लोभ लालच इच्छा से, आशा से वो कुदेवादि को किसी भी तरह से नमस्कार नहीं करेगा। मतलब सम्यक दृष्टि का श्रद्धान चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर रहे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे आके लूटे, लोक सारा हिल उठे, तो भी जिन धर्म को मैं एक क्षण भी छोड़ू नहीं, प्रतिकूलता रे कितनी रहे निज रमणता छोड़ू नहीं। ये तो सम्यक दृष्टि का श्रद्धान होता है। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान ऐसा होता है। और बाहर में मतलब कुदेव आदि को किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा, किसी भी कीमत पे वो कुदेव आदि को नहीं मानेगा, भले कुछ भी हो जाए। अब कोई जबरदस्ती ले जाके और हाथ पांव बांध के और पकड़ के और वहां मंदिर में ले जाके उसका सिर पटक दे, वो एक बात अलग है कि नहीं हमने अपनी फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, वो एक अलग चीज है। अभी समझ लो अपने हाथ पांव सब बांध दे और फिर मुंह खोल के और कुछ भी अभक्ष्य उसमें डाल दे, तो वो तो पराधीनतावश मतलब। लेकिन अगर खुद की थोड़ी बहुत भी स्वाधीनता है और फिर कहे कि तुम इन कुदेव को देवी देवताओं को मानो पूजो, ऐसी परिस्थिति होती है ना, घर में कोई बीमार हो जाए तो फिर आते हैं लोग ऑफर देते हैं, इनको मान लो, उनको पूज लो, ये चढ़ाया वो चढ़ाया, और फिर ठीक हो जाएंगे। तो फिर सम्यक दृष्टि किसी भी रूप में अपना श्रद्धान नहीं बिगाड़ता है, उनको प्रणाम विनय विनय नहीं करता है। इनके संसर्ग से श्रद्धान बिगड़ता है, धर्म की प्राप्ति तो दूर ही रहो, ऐसा जानना चाहिए। अब मिथ्या दृष्टि कैसा होता है ये आगे बता रहे हैं, 318 नंबर का श्लोक है। श्लोक पढ़ते हैं, आप बोलिएगा सुमन जी। दोष सह्यम्पि देवम् दोषसह्यम्पि देवम् जीव हिंसाय संजुदं धम्मम् जीवहिंसायै संयुक्तं धम्मम् गन्था सत्तं च गुरुम् गन्थासक्तं च गुरुम् जो मन्नदि सोहु कुदिट्ठी जो मन्नदि सोहु को तिथि
दोष संयमपि देवं जीव हिंसाय संजुदं धम्मं गन्था सत्तं च गुरुं जो मन्नदि सोहुको दिट्ठी। दोष सह्यम्पि देवं जीव हिंसाय संजुदं धम्मं गन्था सत्तं च गुरुं जो मन्नदि सोहुको दिट्ठी। ऊपर वाली गाथा से बिल्कुल अपोजिट गाथा दी है। ऊपर कहा था निज्य दोषम देवम, ये कह रहा है मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि से उल्टा, बिल्कुल विपरीत। तो दोष संयमपि देवम, जो दोष सहित को तो देव, और ऊपर कहा था सब जीवाणम दयावरम धम्मम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जीव हिंसाई संजुदम धम्मम। वहां जीवों की दया को उत्कृष्ट धर्म कह रहे थे, यहाँ कह रहे हैं जीवों की हिंसा से संयुक्त, जीव हिंसा में ही जो धर्म मान रहा है, जीव हिंसा से सहित को धर्म मानता है। और ऊपर कहा था वज्जीय ग्रंथम च गुरुम, ग्रंथों परिग्रह से रहित को गुरु। और यहाँ कह रहे ग्रंथा सत्तम च गुरुम, जो ग्रंथ में मतलब परिग्रह में जो आसक्त है, ग्रंथासक्त, जो अपने संगासक्त कहा था ना, वैसे ग्रंथासक्त यानी परिग्रह में जो आसक्त है उसको गुरु। जो मन्नदी, जो मानता है, सोहु कुदिट्ठी, वह प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। कुदृष्टि यानी मिथ्या दृष्टि है, अन्व्यार्थ। जो जीव दोष सहित देव को तो देव, जीव हिंसादि सहित को धर्म, परिग्रह में आसक्त को गुरु मानता है, वह प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। बोले अर्चना जी, गाथा और पद्यानुवाद बोलेंगे। दोष संयमपि देवं जीव हिंसाय संजुदं धम्मं गन्था सत्तं च गुरुं जो मन्नदि सोहुको दिट्ठी। आवाज चालू करिए अर्चना जी, आवाज बंद। दोष सह्यम्पि देवं जीव हिंसाय संजुदं धम्मं गन्था सत्तं च गुरुं जो मन्नद सोहुको दिट्ठी। जो दोष युक्त को देव माने, जीव हिंसा में धर्म, परिग्रही को गुरु माने, वही मिथ्या दृष्टि है। भावार्थ। भाव मिथ्या दृष्टि तो अदृष्ट छिपा हुआ मिथ्यात्वी है। जो कुगुरु, देखो भाव मिथ्या दृष्टि मतलब अंदर मिथ्यात्व का जो भाव है वो तो छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। मिथ्यात्व का जो परिणाम है, भाव कौन सा है मिथ्यात्व, उस दिन भी बताया था। सात तत्वों के प्रति जो उल्टी मान्यता है, सात तत्वों के संबंध में शरीर को जो आत्मा मान रखा है, पर पदार्थों में सुख दुख की जो बुद्धि है, ये तो अंदर की मान्यता है, वो बाहर में नहीं दिखती है। अपनी क्या मान्यता है, किसी की शक्ल से, किसी के चाल ढाल से नहीं दिखेगी, लेकिन बाहर में कैसे दिखेगा कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो वो इससे, वो कह रहे हैं जो कुदेव राग द्वेष मोह आदि 18 दोष सहित को देव मानकर पूजा वंदना करता है, हिंसा यानी जीव घात से धर्म मानता है, और परिग्रह में आसक्त भेषियों को यानी पाखंडियों को गुरु मानता है, वह प्रकट रूप से प्रसिद्ध मिथ्या दृष्टि है। मतलब भाव मिथ्यात्वी है, वो तो छुपा हुआ है, अंदर का पता नहीं चलता, लेकिन बाहर में यदि 18 दोषों से सहित को देव मान रहा है, जिनके शुद्धा तृषा दिख रही है, जिनके राग का परिणाम स्त्री आदि, द्वेष का परिणाम अस्त्र शस्त्र आदि, अथवा बाहर में किसी भी तरह के परिग्रह, वस्त्र आदि, श्रृंगार आदि, ये बाहर में दिख रहे हैं, जिनके निद्रा है, जिनके स्वेद है, जिनके रोग शोक हैं, इस तरह की परिस्थितियां हैं, सप्त भय से सहित हैं, बाहर में ये दिख रहे हैं, प्रकट रूप से वो कुदेव हैं, और उनको जो मान रहा है तो स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि है। हिंसा जीव घात से धर्म मानता है, और परिग्रह में आसक्त भेषियों को, पाखंडियों को गुरु मानता है, वह प्रकट रूप से प्रसिद्ध, मतलब उसके लिए फिर अब सोचने की जरूरत नहीं है, वो स्पष्ट रूप से ही मिथ्या दृष्टि है। अब कोई प्रश्न करता है, सरल है ना ये तो, बिल्कुल जो अभी अपन ने सम्यक दृष्टि का स्वरूप पढ़ा है उससे विपरीत मिथ्या दृष्टि है। अब कोई प्रश्न करता है कि व्यंतर आदि देव लक्ष्मी देते हैं,
उपकार करते हैं। व्यंतरादि जो देव हैं वो तो हमको धन देते हैं, हमारा उपकार करते हैं। उनकी पूजा वंदना करें या नहीं करें, देखो कितना अपना मतलब रेलेवेंट है। ये प्रश्न हमको होता है कि नहीं होता है भाई? व्यंतरादि ये देव ही तो हमको देते हुए दिखते हैं। वो जो उस मूवी में दिखाया था ना कि क्यों ये इनका इतना आर्य संस्कृति का प्रचार हो गया, कि अपने तो वीतरागी भगवान, कुछ लेने देने वाले नहीं, और यहाँ भारत में रोग फैल रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं और कुछ कुछ प्रकोप हो रहे हैं। तो हर चीज के सॉल्यूशन के लिए एक देवता, ये वाली बीमारी है तो ये वाली देवी को पूजो, ये वाली बीमारी है तो ये वाले देवता को पूजो। आप देखो अलग अलग बीमारियों के लिए आपको भी आते होंगे, मतलब कुछ कुछ लोग सुझाव देते होंगे, तो इन देवता को ये मतलब इस बीमारी के लिए इन देवता के पास जाओ, उन बीमारी के लिए उन देवता के पास जाओ। तो उन्होंने उतने तरह के देवता खड़े कर दिए। तो वो आदमी क्या है कि आकर्षित होता है कि चलो ट्राई कर ले। क्या सोचते हैं, अपना क्या बिगड़ता है ये भी ट्राई कर लो। अरे क्या नहीं बिगड़ता ये नहीं सोचते, ये नहीं समझ में आती है। तो बोल रहे हैं कि वो तो देते हैं ना, अपने भगवान तो ऐसे हाथ लटका के खड़े हैं कि हाथ पे हाथ रख के खड़े हैं, देने लेने वाले कुछ है नहीं। खुद के पास था जो और छोड़ गए, तो अभी तो क्या देंगे वो? तो वो तो कुछ देते नहीं है। लेकिन ये जो देवी देवता है व्यंतर आदि, वो तो हमको देते हैं ना, भला बुरा करते हैं ना व्यंतर तो। ये तो अपन ने कहानियां भी सुनी है, सच्ची कहानियां भी, कि वो उनकी अग्नि का जल कर दिया, किसी के वो शील की वो हो रही थी तो नगर के दरवाजे बंद कर दिए, फिर उनके शील की प्रशंसा कर दी, शूली का सिंहासन कर दिया, ये सब तो कर दिया। तो ये देवता लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो व्यंतर आदि देव लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं। उनकी पूजा वंदना करें या नहीं करें, उनका कुछ तो सत्कार करें, उन्होंने हमारा इतना किया, और उनका सत्कार करेंगे तो वो हमारे से खुश भी रहेंगे, तो जरूरत पड़ेगी तो अपने वो कर भी देंगे। देखो उसका उत्तर, मतलब बहुत बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है अभी, उसका जवाब दे रहे हैं। कल का जो चलेगा ना वो मिस नहीं करने जैसा है। देखिए श्लोक पढ़ते हैं, बोलना प्रीति। नयको विदेदि लच्छी, नयको विदेदिलच्छी नको विजीवस कुणदि उवयारम्, न को विजीवस कुणदि उवयारम् उवयारम् अवयारम्, उवयारम् अवयारम् कम्मंपि सुहासुहं कुणदि, कम्मंपि सुहासुहं कुणदि नयको विदेदि लच्छीनको विजीवस कुणदि उवयारम्, उवयारम् अवयारम्, कम्मंपि सुहासुहं कुणदि। नयको विदेदिलच्छी नयको विजीवस्य कुणदि उवयारम् उवयारम् अवयारम् कम्मंपि सुहासुहं कुणदि। वो प्रश्न क्या था कि वो देव आदि हमारा उपकार भला बुरा, अगर देव नाराज हो रहे हैं, कुछ लोगों के ऐसे होता है ना, वो कोई काम हो, शादी विवाह का काम हो, घर का मुहूर्त वूहर्त हो, तो पहले वो देवता नाराज हो जाएंगे, उनका कुछ करो, ऐसा चलता है। तो वो नाराज हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये देवता प्रसन्न नाराज ये व्यंतर आदि ये होते हैं क्या? तो कह रहे हैं नय को भी दे दी लच्छी, न यानी नहीं, को भी कोई भी, दे दी यानी देता है, लच्छी यानी लक्ष्मी, कोई भी लक्ष्मी नहीं देता है। न को भी जीवस्य कुणदि उव्यारम, और नहीं कोई भी यानी भी जीवस्य जीव का कुणदि करता है, उव्यार यानी उपकार। न तो इस जीव को, जीवस्य ये शुरू से यहाँ से ही लगा लेना, जीव को न तो कोई लक्ष्मी देता है, धनादि देता है, न कोई इस जीव का उपकार करता है। ये उव्यारम अव्यारम, उपकार और अपकार, ये क्या है? कम्मंपि सुहासुहम कुणदि, ये जो कर्म है, कौन से कर्म है? शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, ये शुभ अशुभ कर्म कुणदि करते हैं। ये उपकार अपकार कौन करते हैं? शुभ कर्म उपकार करते हैं, अशुभ कर्म अपकार करते हैं। और कोई दूसरा देवा देवी देवता कोई ना तो उपकार करता है ना अपकार करता है। और ये कर्म किसके हैं, कौन से हैं? ये कर्म स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, वो ही उपकार और अपकार।
वो जीव का करते हैं, कोई दूसरा जीव का उपकार अपकार नहीं। ये गाथा सबको याद करनी है, ये बिल्कुल याद रखने जैसी गाथा है। नया को भी दे दी लच्छी, जब भी ऐसा आए ना किसी के प्रति कि ये हमारा भला करता है, ये हमारा भला करता है, कि ये मेरा बुरा करता है, तो ना कोई किसी का भला करता है ना बुरा करता है। अपना जो शुभाशुभ कर्म है वो ही अपना भला बुरा करता है, अन्व्यार्थ। इस जीव को कोई व्यंतर आदि देव लक्ष्मी नहीं देते हैं, इस जीव का कोई अन्य उपकार भी नहीं करता है। जीव के पूर्व संचित शुभ अशुभ कर्म ही उपकार तथा अपकार करते हैं। भावार्थ, कोई ऐसा मानते हैं कि व्यंतर आदि देव हमको लक्ष्मी देते हैं, हमारा उपकार करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा वंदना करते हैं। सो यह मिथ्या बुद्धि है। पहले तो इस पंचम काल में प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आदि आप देता हुआ देखा नहीं, उपकार करता हुआ भी दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा होता तो पूजने वाले दरिद्री रोगी दुखी क्यों रहते? इसलिए वृथा कल्पना करते हैं। परोक्ष में भी ऐसा नियम रूप संबंध दिखाई नहीं देता है कि जो उनकी पूजा करते हैं उनके अवश्य उपकार आदि होवे ही। इसलिए यह मोही जीव वृथा ही विकल्प उत्पन्न करता है। जो पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म है वे ही इस प्राणी के सुख दुख धन दरिद्र जीवन मरण को करते हैं। देखो, जो ऐसा मानते हैं कि व्यंतर देव आदि हमको धन संपदा देते हैं, हम उनको मानते हैं, देखो ऐसी मान्यता दुनिया में चलती है। मतलब ये सीधा ये जो प्रकरण आ रहा है ना, सीधा ग्रहित मिथ्यात्व के पे प्रहार करने वाला, कि हम इधर इनके जाएंगे, कहीं अपने यहाँ भीड़ लगी रहती है बुधवार के दिन जयपुर में, कहीं मंगलवार को कहीं बुधवार को, वहां भीड़ लगी रहती है। क्यों लगती है इतनी भीड़? कि ये हमको देते हैं कुछ, रोज हम उनको जाएंगे, हर हफ्ते जाएंगे, हर बुधवार को जाएंगे तो वहां जाके कुछ मिलेगा, ये ऐसी मान्यता। तो ये लगता है कि ये हमको लक्ष्मी देते हैं, हमारा उपकार करते हैं, इसलिए हम उनकी वंदना पूजा करेंगे, करते हैं। तो ये मिथ्या बुद्धि है। बोलिए सेजल। तो कह रहे हैं कि पहले तो इस पंचम काल में कोई व्यंतर आदि आता हुआ। जय जिनेंद्र, हाँ बोलिए। आप जो अभी बोले जो ये पैरा लर्न करना है अभी, तो ये आप दे दोगे क्या व्हाट्सएप में ग्रुप में? क्या चीज? अभी जो बोले कि ये पैरा जो लर्न करना है, जो कोई किसी का करता है नहीं। हाँ हाँ, मैं फोटो खींच के सेंड कर दूंगी। और ये जो 18 जो दोस्त का नाम है वो भी दे दोगे क्या? ठीक है, भेज दूँ। थैंक, जय जिनेंद्र। हम्म। तो इस पंचम काल में प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आता हुआ दिखता नहीं है। व्यंतर कोई किसी ने देखा अपनी आंखों से ऐसे, यद्यपि आते हैं पंचम काल में व्यंतर आदि, लेकिन फिर भी ऐसा कोई वैमानिक देव तो आते ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर तो मतलब लोगों ने ये भी दुकानें चला रखी है, जहां जहां इस तरह की ये होती है ना, कहीं कहीं तो प्रसिद्ध क्षेत्र है इस चीज के लिए, तो वहां के जो भी पंडे लोग होते हैं उन्होंने अपना कमाई का धंधा बना रखा है इसको भी। बस इसका प्रचार प्रसार करके, कोई व्यंतर है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन लोगों के मन में एक डर कि वो बुरा कर देगा, इसको मानो पूजो, ऐसा एक जमा रखा है। और नहीं मानेंगे पूजेंगे तो अपना बुरा होगा, वो थोड़े पावर में होते हैं। तो और जैसी मेंटेलिटी होती है ना, तो वैसा ही अपने को दिखने लगता है। जरा सा भी कुछ गलत होगा तो अपन ने वो नहीं किया था ना, इसलिए ऐसा हो गया। वो मेंटेलिटी भी उसी साइड में जाती है। तो प्रत्यक्ष ही कोई व्यंतर आदि आप देता हुआ देखा नहीं, कि कोई खुद अपने हाथ से दे रहा हो कि लो भाई देवता आके खुद दे रहा हो, ऐसा देखा नहीं जाता है। उपकार करता हुआ भी दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा होता, अगर कोई व्यंतर ही किसी का उपकार करने वाला होता, तो उनको पूजने वाले भी गरीब रहते हैं, रोगी रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिंदगी भर पूजते रहते हैं किसी व्यंतर को, और फिर भी वो दशा नहीं बदलती, वैसे के वैसे रहते हैं। और कुछ लोग अच्छे बढ़िया संपन्न हैं और नहीं पूज रहे हैं, फिर भी संपन्न है। क्यों है ऐसा? कि वो व्यंतर देते लेते नहीं, व्यंतर भी किसको देते हैं, कब देते हैं, जो देते हुए दिख भी रहे हैं। तो मोक्षम प्रकाशक में दिया है कि वो व्यंतर आदि भी अपना पुण्य का उदय होता है तो उनको इस तरह का परिणाम आता है। अभी देखो ना, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तब देवता आ गए अग्नि का जल करने। अब ये अग्नि परीक्षा की नौबत ही क्यों आई? जब रावण पकड़ के ले जा रहा था तभी आ जाते ना भले आदमी, तो इतनी रामायण ही नहीं बनती।
तब क्यों नहीं आए? भाई व्यंतर आदि करते हैं देवता भला, ये तो अभी तो पंचम काल है, वो तो चौथा काल था ना, तब तो आते ही थे। तो क्यों नहीं आ गए उसी समय तुरंत ही? कि भाई जिस समय आपका उदय जैसा होता है, जब रामचंद्र जी जंगल में छोड़ रहे थे तब कोई नहीं आया, उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। रावण पकड़ के ले जा रहा था तब कोई नहीं आया। और अब अग्नि परीक्षा, अग्नि में कूद भी रही है, मतलब अग्नि परीक्षा से पहले भी नहीं आए कि आके कह ही देते खुद ही कि इतनी प्रपंच ही नहीं करना पड़ता। इससे समझ में आता है ना कि कौन कब सहायता करने वाला आ रहा है। कि जब अपना उदय होता है तभी अपने उदय के हिसाब से ही वो केवल सामने निमित्त होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। मतलब इतनी क्लियर दिखती है पिक्चर बिल्कुल कि निमित्त के अलावा कुछ नहीं है। अपने उदय के हिसाब से उनको परिणाम, मतलब उनका माइंड भी अपने उदय के हिसाब से चलता है, क्योंकि उनको निमित्त होना होता है, वो नहीं होते, कोई और होता है जो भी होता है। यदि ऐसा होता तो पूछने वाले दरिद्री रोगी दुखी क्यों रहते? इसलिए प्रथा कल्पना करते हैं। परोक्ष में भी ऐसा नियम रूप संबंध नहीं दिखाई देता है कि जो उनकी पूजा करते हैं उनके अवश्य उपकार आदि होवे ही। आप देखो यहाँ, मतलब इंडिया में ऐसा हाल है कि मतलब पुराने जमाने में तो ऐसा था, बच्चे होते थे और उनको वो मैक्सिमम जो छोटे बच्चों की डेथ होती थी वो माता शीतला, मतलब चिकन पॉक्स और जॉन्डिस पीलिया, इससे होती थी। ज्यादा इलाज नहीं होते थे और बच्चे तो पहला बच्चा हुआ उसके वो माता हुई तो शीतला के जल चढ़ाएंगे, वो बच्चा मर जाएगा। दूसरा बच्चा होगा उसके माता होएगी तो भी शीतला पे ही जल चढ़ाएंगे, वो भी मर जाएगा। तीसरा बच्चा होगा उसके माता होगी तो भी शीतला पे ही जल चढ़ाएंगे। जब मतलब प्रत्यक्ष ही सहायता करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो शीतला पे जल चढ़ाए जा रहे हैं। अब जो बच्चा आ रहा है उसको तो बचा ले देवी, वे तेरे ही जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, फिर भी वहीं 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 जाएंगे। मतलब ऐसी ये मिथ्या मान्यताएं जमी हुई है। ये ग्रहित मिथ्यात्व जब मतलब चढ़ता है ना, और ज्यादा मानते पूछते हैं उसी को। ये मतलब ये है मिथ्यात्व का प्रभाव कि बुद्धि चलती ही नहीं है कि अरे हम इनको माने पूजे जा रहे हैं, इससे हमको और पाप बंध रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, और मिथ्यात्व बंध रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। अपने ही कर्म के उदय ऐसे हैं, जिसकी आयु जितनी जैसी जो है, अपने को जितना संयोग है उतना ही रहना है। परोक्ष में भी ऐसा नियम रूप संबंध दिखाई नहीं देता कि जो उनकी पूजा करते हैं उनके अवश्य उपकार आदि होवे ही। इसलिए यह मोही जीव वृथा ही विकल्प उत्पन्न करता है। जो पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म है वे ही इस प्राणी के सुख दुख धन दरिद्र जीवन मरण को करते हैं। ये लाइन बिल्कुल उकेल लेने जैसी है कि जो पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म है वे ही इस प्राणी के सुख दुख धन दारिद्र जीवन मरण। अब हम सुखी होने के लिए दुनिया में, लौकिक सुख के लिए, लौकिक दुख को दूर करने के लिए, धन कमाने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, जीवन के लिए, मरण नहीं हो जाए इसके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ जाए कि अपने कर्म के उदय के हिसाब से हमको जितना लौकिक सुख मिलना है उतना ही मिलेगा। प्रयास कितना करते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता दूर है। जितना जितना मतलब हम सोचते हैं उतना उल्टा होता है। बहुत बार ऐसा होता है, क्यों हो रहा है? ये जैसे जैसे कर्म का उदय है, जितना दरिद्रता दूर करने के लिए कोशिश करते हैं और उल्टा धन का हानि हानि। और कोई कुछ नहीं करता है, वो सोचता है बहुत हो गया, फिर भी आता है। ये क्या है? ये सब अपने उदय प्रमाण परिस्थितियां हैं। इसलिए इसलिए कुछ नहीं करें, फिर वो जो उसमें चल रहा है ना समाधि तंत्र में, वहां वो बोल रहे हैं कि फिर से सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं क्या? तो यहाँ भी क्या कुछ नहीं करें क्या? कि सब यथा योग्य भाव आता है, लेकिन फिर भी अपने सुख दुख जीवन मरण धन रुपया पैसा के लिए अन्याय अनीति असदाचार ये नहीं करें। कुदेव कुगुरु कुधर्म को का सेवन नहीं करें, गलत रास्ते पे नहीं जाएं, न्याय मार्ग से किया करें, वो है ना न्याय, उसमें अब मेरी भावना में न्याय नीति के अनुसार जो कुछ हो जाए, जितना अपने को भाव आए उसके अनुसार यथा योग्य होता है तो ठीक है। अन्याय अनीति अधर्म का सेवन हम नहीं करेंगे। इतना अपने को अपने
पुण्य पाप पर विश्वास होना चाहिए। यदि पाप का उदय है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मनवांछित हो, तो फिर क्यों करें? इसलिए बड़े पंडित साहब का एक बोल है, साफ रहो, सफाई मत दो। पापोदय में तर्क नहीं चलते। पाप का उदय, अब सीता कितने तर्क देती, पाप का उदय था, वो तर्क पूछे ही नहीं उन्होंने, तो सीधे झूठ बोल के छुड़वा दिया। अंजना ने कितने तर्क दिए, ये अंगूठी दिखाई है, वो है, चले क्या? पाप का उदय था। पापोदय में तर्क नहीं चलते और पुण्योदय में तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले पवनन जैन ने 22 वर्ष तक मुंह नहीं देखा, पाप का उदय था। अब वो क्या तर्क देती, वहां भी उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बिना कुछ कहे त्याग कर दिया। और जब पुण्य का उदय आया तो आधी रात को चले आए 22 साल बाद, तब भी कोई वो नहीं। और फिर से पाप का उदय आया तो सबने निकाल दिया घर से। तो पाप का उदय है तो तर्क नहीं चलेंगे, और पुण्य का उदय है तो तर्क देने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही अपने रास्ते साफ रहेंगे। इसलिए हम अपने मन में क्लियर रहें, हम गलती पे नहीं हैं, सदाचार से न्याय नीति पूर्वक काम करें। बाकी सब दुनिया में, संसार में जो होना है वो कर्माधीन है, तो उसको कर्म के उदय पे छोड़ दें। लेकिन अपने आत्मा को जानना, पहचानना, आत्मा का हित करना, वो कर्माधीन नहीं है, वो अपने हाथ में है, उसको करने के लिए स्वतंत्र है। बोलिए चित्राज। ये जो अपने अभी पंचम कांड में जो सूर्य और चंद्रमा है, तो क्या ये सूर्य विमान और चंद्र विमान का है क्या? ज्योतिषी देव है ये? हाँ, ज्योतिषी देव के विमान है। नहीं, आप बोले थे ना पंचम काल में कोई देवी देवता अभी नहीं है, इसीलिए पूछे थे आपसे। ज्योतिष देवों के विमान तो यही है ना मध्यलोक में। देवी देवता का मतलब है वैमानिक देव तो आते नहीं है। यहाँ जो लिखा है ना कि पंचम काल में प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आदि आप देता हुआ देखा नहीं, कि कोई व्यंतर अपने आंखों के सामने आ जाए देवता हाँ और वो दे दे, लो भाई, ऐसा नहीं दिखाई देता है। वो बात यहाँ कह रहे थे। पंचम काल में वैमानिक देव भी नहीं आते हैं, जैसे चौथे काल में तो वैमानिक देव आते हैं, कल्याणक आदि भी मनाते हैं, और भी परिस्थितियों में आते हैं। पंचम काल में तो व्यंतर आदि आते हैं, पर वो भी इतने प्रकट रूप से नहीं आते हैं, प्रकट रूप से क्लियरली सामने आते हो ऐसा नहीं होता है। चलिए अभी समय हो गया, यहीं पूरा करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।